है सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ये उन्हें विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। सभी गतिविधियां जैसे घूमना, खेल कूद, अध्ययन करना, चलना दौड़ना आदि को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में मौजूद घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये हमारे शरीर के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी इसलिए सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, खाद्य यानी भोजन। अब दूसरा सवाल है, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी क्या है? परजीवी वह जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर पर बढ़ता है, उससे पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, परजीवी के रूप में जाना जाता है। यानी ऐसा जीव जो दूसरे जीव के शरीर पर बढ़ता है और उससे पोषक तत्व प्राप्त करता है, वही परजीवी होता है। जैसे परजीवी के उदाहरण बताए थे, अमरबेल, मृतजीवी जब मृत या क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों में पोषक तत्व प्राप्त करता है उसे मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी क्या हो गया? परजीवी अमरबेल, जो कि हम देखते हैं आम वगैरह के पेड़ पे हो जाता है लट्टर जैसा। और मृतजीवी कौन है? जो क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों में पोषक तत्व प्राप्त करता है, जैसे कवक और कुछ बैक्टीरिया, वो मृतजीवी होते हैं। अब है, आपत्ति में मर्ण स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करें? आपत्ति में मर्ण स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करें? एक जैसे दो स्वस्थ हरे पौधे को ले, दो हरे पौधे ले लें, एक पौधे को लें और उसे अंधेरे कमरे में रखें ताकि उसका सारा स्टार्च निकल जाए। दूसरे पौधे को धूप में रखें। अभी प्रत्येक पौधे में से एक पत्ता लें, उन पर आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डालें, अंधेरे कमरे में रखें। पत्तियों का कोई नीला काला रंग नहीं दिखेगा। यह स्टार्च की अनुपस्थिति इंगित करता है। नीले काला रंग सूरज की रोशनी में रखे गए पौधे के पत्तियों पर देखा जाएगा। यह स्टार्च की उपस्थिति को इंगित करता है। यानी नीला काला रंग नहीं दिख रहा है, इसका मतलब स्टार्च उसमें नहीं है। और जो सूरज की रोशनी था उसमें नीला काला रंग था, इसलिए उसमें स्टार्च था। अब हरे पौधे में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण करें। यानी कि प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं सूरज की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन और सौर ऊर्जा संश्लेषित करती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक स्रोत पानी को पौधों के जड़ों से लिया जाता है और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में रंध्र नामक छोटे छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करती है, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में फैलती है और सौर ऊर्जा का उपयोग पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयुक्त होकर पौधे के लिए भोजन बनाने के योग्य है, जिसका उपयोग अंततः जानवरों द्वारा किया जाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण उस प्रक्रिया में परिभाषित करते हैं जब क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं सूरज की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भोजन और ऊर्जा संश्लेषित करती है। यानी क्या क्या करते हैं कि पानी को पौधों की जड़ों से ले लिया जाता है और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जड़ से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, जो पत्तियों के जो रंध्र होते हैं छिद्र उससे प्रवेश करते हैं, और क्लोरोफिल उसके कोशिका में होता ही है। सौर ऊर्जा का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है कि हाइड्रोजन पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया जा सकता है सौर ऊर्जा से, और इस तरह से मिलाकर क्या अंततः क्या होता है, भोजन पत्तियों में बन जाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसी प्रवाह चित्र से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं।
अब एक ऐसा चित्र बताइए जिस समझ में आए कि पौधे ही भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। यहाँ देखिए चित्र दिया है जिसमें सौर ऊर्जा मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, पत्तियों में क्लोरोफिल है, जमीन से जल एवं खनिज लवण है। इस तरह से पौधे अपना क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इससे ये समझ में आता है कि पादप ही भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। यही पौधे हैं जो हर तरह से हर चीज़ लेते हैं और फिर बाद में हम इसी को लेते हैं। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है क नंबर, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। एक नंबर क नंबर हो गया, इन्हें स्वपोषी कहते हैं। अब है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किसके रूप में किया जाता है, तो मंड के रूप में कहा जाता है। देखिए ख नंबर मंड के रूप में किया जाता है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित होती है उसे कहते हैं क्लोरोफिल। उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, ग नंबर। अब है घ नंबर, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं और डैश का उत्पादन करते हैं। क्या लेते हैं, पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उत्पादन किस चीज का करते हैं, ऑक्सीजन का। किसका उत्पादन करते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। दूसरा वाला छूट गया है, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अब है निम्न कथनों से संबंध परिभाषित शब्द बताइए। क नंबर है, पीत दुर्बल तने वाला प्रजीवी पादप क्या है, अमरबेल। क्या है, अमरबेल। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों पाया जाता है वो है घटपर्णी, यानी कि खुद से भी भोजन बना लेती है और दूसरे पे भी निर्भर करती है। यानी घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो कि खुद भी भोजन बनाता है और दूसरे से भी भोजन प्राप्त करता है। अब है वेरंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो होता है पर्णरंध्र। अब कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी में करना है। देखिए क्या है, ए में क्लोरोफिल दिया है, बी में जीवाणु, ख नाइट्रोजन, परपोषित, अमरबेल, घटपर्णी, जंतु, पत्ती। अब इसमें मिलान करना कौन किस में आएगा, किसका क्या हो जाएगा, तो क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, नाइट्रोजन एक प्रकार का जीवाणु है, जीवाणु नाइट्रोजन बनाता है, अमरबेल परजीवी है। तो इसको हम यहाँ जवाब क्लियर करते हैं, यही जवाब है हमारा। क्लोरोफिल पत्ती, नाइट्रोजन जीवाणु है, अमरबेल एक प्रजीवी है, जंतु जो है प्रपोषित होता है, दूसरे से पोषित होता है, और कीट पक्षी जो है घटपर्णी है। यानी ये इसके सामने सामने सब सही सही मिलान है, एकदम सामने ये आंसर है इसका। अब है निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, सत्य है या असत्य, तो ऑक्सीजन मुक्त होती है इसलिए क्या हो गया, असत्य है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, मृतजीवी, ये भी असत्य है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, ये भी असत्य है, प्रोटीन भी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये बिल्कुल सत्य है। अब एक चूज करना है, कह रहा है पादप में किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु द्वारा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, किसके द्वारा ली जाती है, तो रंध्र के द्वारा। वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो है, कौन सा भाग है जिसके द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, जिस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं
वो भाग है पत्तियां। जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो है